अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नई इमिग्रेशन के बारे में एक और अहम ताज़ा तरीन अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स भी आ रहे हैं, मिले जुले रद्द अमल आ रहे हैं। कतलूनिया के बारे में कुछ दोस्त परेशान हैं, इस पर बात करेंगे। काफ़ी अहम अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट होने की एक और बड़ी वजह जो है वो सामने आई है, इसके बारे में बात करेंगे और आप लोगों के साथ ये न्यूज का लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद अपना घर सस्ता तरीन खरीदने का अप्रैल में एक अहम मौका, एक बैंक ने अहम स्कीम लॉन्च की है, इसको कवर करूंगा। उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए एक अहम ऐलान किया और इस पे अमल भी शुरू कर दिया गया है। ये ऐलान क्या है, क्या करने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ लिंक्स कौन कौन से शेयर करूंगा इस वीडियो में। जो 3 न्यूज हैं लास्ट में, जो कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट होने की एक और वजह, अपना घर सस्ता खरीदने का एक अहम मौका और यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के बारे में ऐलान, ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नए इमिग्रेशन कवानीन के बारे में ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है और क्या, कब और क्यों जो है ये तमाम चीजें हो रही हैं। जो बहुत अहम चीज है यहाँ पे आपको बताता चलूं कि जो इस वक्त की हुकूमत है उनको बहुत ज्यादा मालूम है कि इस वक्त जो इकोनॉमिकल कंडीशन है स्पेन की, उसमें बहुत ज्यादा अमल दखल जो है वो इमिग्रेंट्स का है। ये बारहा रिपोर्ट्स जो है वो शाया हो चुकी हैं कि स्पेन जो है उसकी तरक्की जो है वो इतनी तेजी के साथ क्यों प्रोग्रेसिव है, यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है, बाकी जो तरक्की की शरह है वो बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। उसमें तमाम चीजें जो हैं वो पिछले हुकूमत को मालूम है कि इसमें इमिग्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से ये तमाम डेवलपमेंट हो रही है। उसके बाद शरह पैदाइश को अगर देखें तो शरह पैदाइश भी अगर देखी जाए तो दूसरे जो इर्द गिर्द ममालिक हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि उनकी शरह पैदाइश जो है वो गिर रही है। खासतौर पर मैं यहाँ पे इटली की बात करूंगा, जो दुनिया का दूसरा और तीसरा डेंजर तरीन मुल्क बन चुका है, जहां पे शरह पैदाइश इंतहाई कम है और यूरोप में नंबर 1 पे है। तो इस तरह की सिचुएशन में स्पेन की शरह पैदाइश बेहतर होना, शरह नमूद बेहतर होना, इसके साथ साथ इकोनॉमिकली बेहतरी आना, इसमें इमिग्रेंट्स का डायरेक्टली इंडायरेक्टली बहुत ज्यादा हाथ है। तो इस वजह से इमिग्रेशन तमाम जो नए से नए और आसान कवानीन आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में इससे जो है इमिग्रेंट्स की जो नौजवान नस्ल आ रही है, जो इस वक्त जरूरत है स्पेन को, उनसे ही काम लिया जा सके और आने वाले जो बच्चे जो बगैर वालदैन के बगैर सरबराह के आ रहे हैं स्पेन में, उनको भी ये लीगल करने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रुकावटें हैं जो कि सबसे ज्यादा अपोजिशन पार्टीज की तरफ से, वोक्स हुई, पॉपुलर पार्टी हुई, इस तरह की पार्टीज की तरफ से। अब जो नए कवानीन लॉन्च होने जा रहे हैं 20 मई 2025 को, वो अनाउंस तो 20 मई हुई लेकिन 1 जनवरी मई 2025 में उन पे काम करना शुरू हो जाएगा। अगर आप 1 मई 2025 के बाद अपनी फाइल सबमिट कराना चाहते हैं तो वो नए कानून के मुताबिक ही फाइल आपकी सबमिट होगी। अब यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। कोई भी इसमें ऐसी चीज नहीं करनी जिसमें जो है ये दोबारा से हुकूमत की ऐसे कवानीन को सख्त बनाए जैसे दूसरे कवानीन को सख्त बनाया गया है। अभी तक जो है वो इन्फॉर्मे के बारे में बिल्कुल इस तरह तय नहीं है कि हुकूमत क्या करने जा रही है। मैं खासतौर पर यहाँ पे कतलूनिया की बात करूंगा कि वो बहुत सारे कमेंट इन्फॉर्मे के बारे में आ रहे हैं कि इन्फॉर्मे जो है वो उसके लिए इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्योंकि अब सारा जो काम है वो कतलूनिया के अपने हाथ में आ चुका है। इमिग्रेंट्स, इसकी लैंग्वेज टेस्ट और तमाम चीजें, तो इसमें बहुत ज्यादा खदशात ये बढ़ रहे हैं कि कतलान का जो सर्टिफिकेट है वो लाजमी तौर पे ये कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो कतलूनिया में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। अब यहाँ पे एक दोस्त का कमेंट ये भी आया है कि मैं अगर पदरोन कतलूनिया में पहली पदरोन यहाँ पे करवाता हूँ तो क्या मुझे पेपर यहीं पे जमा करवाना होंगे या जो लास्ट पदरोन होगी वहां पे? बिल्कुल इसी तरह कि अगर आपने पहली पदरोन कतलूनिया में करवाई
और अपनी लास्ट पदरोन जो है फॉर एग्जांपल आप अलीकांते में करवाते हैं या वलेंसिया में करवाते हैं या मैड्रिड में करवाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने अपना पेपर जो है वो कतलोनिया में जमा करवाने हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल 1.5 साल जो है पदरोन कतलोनिया में चलाई और आखिरी 6 महीने जो है जाके मैड्रिड में चलाई या वलेंसिया में चलाई, तो आप पे ज़रूरी नहीं है कि आपने कतलोनिया में अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं। आपको सिर्फ एक हिस्टोरिको दी पदरोनामेंटो चाहिए, यानी कि पदरोनामेंटो की हिस्ट्री वो आपने साथ लगानी है। और किसी भी जगह स्पेन में रहते हुए, ख्वाह कोई जजीरा हो स्पेन का या मेन लैंड हो, वहां पे आप अपने अरैगो के किसी किस्म की भी अरैगो के पेपर जमा करवा सकते हैं, कोई भी इसमें रुकावट नहीं होगी। वो लोग जिनकी 1.5 साल 2 साल किसी और जगह पे चली है और आखिरी दिनों में वो आ गए हैं कतलोनिया और जहां पे आपने आके पदरोनामेंटो करवाई और यहाँ पे इन्फॉर्मे और पेपर लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ के कानून लागू होंगे जो भी उस वक्त कवानीन होंगे। तो इन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए आपने अपना प्रोसेस करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी रिजेक्ट होने की एक और बड़ी वजह जो है वो सामने आ चुकी है। इस नेशनलिटी के केस को पहले मिनिस्ट्री दी जुस्टिसिया ने रिजेक्ट किया, उसके बाद इसने अपील की और अपील में अदालत ने भी इसको रिजेक्ट किया है। असल में ये वजह क्या बनी है? वजह ये बनी है कि ये जो लेडी हैं इनकी वैसे तो 13 साल टोटल पदरोनामेंटो यहाँ पे चली है और ये 13 साल से यहाँ पे रह रही थी, लेकिन हुआ इस तरह के 2011 से 12 के दरमियान इनका थोड़ा सा रेजिडेंट कार्ड में गैप आया, यानी कि इन्होंने अपना रेजिडेंट कार्ड जो है वो रिन्यू लेट करवाया। वो जो रेजिडेंट कार्ड में गैप आया है उसकी वजह से कंटिन्यूसली जो इनकी होती है शर्त स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए 10 साल की, वो मुतासर हुई। तो इस वजह से वो इस पे पूरा नहीं उतरी और उनके केस को रिजेक्ट कर दिया गया है। उसमें इसने जो अपील की थी उसमें इसके वकील का मौकफ था कि ये मुल्क से बाहर नहीं गई, मुल्क के अंदर रही है, सिर्फ इसने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो लेट रिन्यू करवाया, बर वक्त रिन्यू नहीं करवाए, तो इस वजह से इसको नेशनलिटी दी जाए। लेकिन अदालत ने ये जो है वो कानून पे अमल करते हुए, जो कि इसका अहम जुज है कानून का स्पेन की नेशनलिटी देने के लिए, उसको रिजेक्ट कर दिया है। ये याद रखें कि कोई भी रेजिडेंट कार्ड आपका अगर एक्सपायर होता है तो वो 2 महीने पहले और 3 महीने बाद तक आप जो है वो रिन्यू करवा सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि 2 महीने पहले वाला ही अमल करें। 3 महीने बाद वाला अगर आप अमल करेंगे वो डेट गुजर जाएगी जिसपे वो एक्सपायर होता है, तो कल को आपको नेशनलिटी लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, जिस तरह इस लेडी को प्रॉब्लम हुई है। लाजमी तौर पे ऐसे कवानीन की बारीकियों को समझते हुए अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपना घर सस्ता खरीदने का एक अहम मौका जो है वो किसकी तरफ से आया और कौन सी बैंक है। सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो शरह रेट है घर के लिए वो 2.90 यानी कि 2.90, 2.80, 2.75 इस तरह चल रहा है। ये कम कब होता है? जब आपकी नॉमिनल लगातार बैंक में आएगी, आपने अपनी जो सुगुनो दी बीदा यानी कि अपनी जिंदगी की इंश्योरेंस उसी बैंक से करवानी है, घर की इंश्योरेंस उसी बैंक से करवानी है और अपनी जो तमाम यूटिलिटी बिल्स हैं वो भी उसी बैंक से कटेंगे, तो इसमें आपको शरह सूद कम होता हुआ नजर आएगा। यानी कि अगर 2.90 है तो फिर 2.70 पे आ जाएगा, यानी कि आपको 20% मजीद जो है 0.20% वो कम कर दिया जाएगा। लेकिन एक बैंक ऐसी है जो इन तमाम लवाजमात के साथ आपको 2.45 तक जो है वो अप्रैल के महीने में अनाउंस कर रही है। और बैंकों की शरह सूद कम होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो डिमांड घरों की बढ़ चुकी है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो घर खरीदना चाहते हैं। आप भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा सकते हैं। अप्रैल में 2.45 पे और वो भी फिक्स, मिक्स और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे आपको संतंदर बैंक की तरफ से एक बड़ी ऑफर आई है, जिसका मैं लिंक नीचे आपको दे रहा हूं। मेरी उनके साथ कोई भी कमीशन बेस पे नहीं है, मैं सिर्फ आपके फायदे के लिए इस तरह की न्यूज जो है वो शेयर करता हूं। आप उसको क्लिक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप उस बैंक से लेना चाहते हैं घर तो आप ले सकते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन अपने करीब तरीन किसी भी ऑफिस में ले सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन का पाकिस्तान के बारे में एक अहम ऐलान। जैसा कि आप जानते हैं कि पीआईए काफी अरसे से बंद है और वो डायरेक्ट फ्लाइट्स आपकी यूरोपीय यूनियन, यूके में, इवन यूएसए और कनाडा में भी बंद थी और ऑस्ट्रेलिया में बंद थी। वो तो चल चुकी हैं क्योंकि उन्होंने अपना तमाम जो है वो तरीकाकार मुकम्मल किया है, उन्होंने चेकिंग मुकम्मल की है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, न्यूजीलैंड वगैरह जो है पीआईए की फ्लाइटें स्टार्ट हो चुकी हैं। लेकिन
यहाँ तक बात है यूरोपीय यूनियन और यूके की, अभी तक उस तरह से इनको इजाजत नहीं मिली जिस तरह से तमाम रूट्स पे मिलनी चाहिए। तो इसके बारे में यूरोपीय यूनियन ने अहम ऐलान किया, उनके अहलकार जो हैं वो पाकिस्तान जाएंगे, एयरपोर्ट्स पे एविएशन और बाकी अहलकारों को सिक्योरिटी कंसर्न पे ट्रेनिंग देंगे। एक वक्त था कि पाकिस्तानी जो एविएशन और पाकिस्तानी पायलट्स जो थे वो दूसरी कंट्रीज में जाते थे और वहां पे जाके ट्रेनिंग्स देते थे। जैसे एमिरेट्स का हमने सुना है छोटे होते कि हमारे जो पायलट्स हैं उन्होंने एमिरेट्स को जाके ट्रेन किया, उनके पायलट्स को किया, उनके अमले को किया, और आज एमिरेट्स जो है वो दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस में शामिल है। लेकिन हमारी एयरलाइन का ये हाल है कि अब यूरोपीय यूनियन के अहलकार और बाकी मालिक के अहलकार जो है वहां पे जाएंगे उनको ट्रेनिंग देने। तो ये एक कड़वा सच है और इस पे यूरोपीय यूनियन ने अनाउंस किया है। नीचे आपको लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो ये ट्रेनिंग के बाद उम्मीद है कि पीआईए को जो तमाम स्टेशन हैं, जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं, उन पे एक्सेस मिल जाएगी, जिसमें बार्सिलोना मैड्रिड भी शामिल होगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।